मेरे प्रिय साथियों, संत कबीरदास जी के दोहे जो कि हमें ज्ञान वैराग्य की प्रेरणा देते हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 21। कबीर मंदिर आपने नित उठ करता आल, मरघट देखी डर पता चौड़े दिया डाल। अर्थात कबीर का अपना मंदिर हमेशा सजग रहता है, फिर भी वे शवागार को देखकर डरते हैं और चौड़ा दीपक जलाते हैं। इस दोहे में कबीर अपने मंदिर की नियमित पूजा और शवागार की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं। वे शवागार को देखकर डरते हैं जो जीवन के अंत की चेतावनी देता है। ये जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को दर्शाता है और ध्यान और सतर्कता की आवश्यकता को प्रकट करता है। निश्चय काल गरास हो, बहुत कहा समझाए, कह कबीर मैं का कहूँ, देखत ना पतियाए। अर्थात निश्चित रूप से समय सब कुछ निकल जाता है, हालांकि बहुत कुछ कहा और समझाया जाता है। कबीर कहते हैं मैं क्या कहूँ, देख कर भी कोई विश्वास नहीं करता। इस दोहे में कबीर समय की अपरिहार्यता और उसकी शक्ति की बात करते हैं। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि समय सभी चीजों को समाप्त कर देता है, लेकिन लोग इस सच्चाई को मानने में संकोच करते हैं। ये जीवन के अनिश्चित और अस्थायी स्वभाव को दर्शाता है, जिसे समझने में लोग अक्सर विफल रहते हैं। जारी बारी मिस्सी करी है छार, कहाँ कबीर कोयला करे, फिर दे अवतार। अर्थात कोयला बार बार जलता है और राख बन जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि कोयले की तरह कार्य करता है तो अंत में उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस दोहे में कबीर ने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया है। कोयला बार बार जलकर राख में बदल जाता है, इसी प्रकार किसी के कर्मों का परिणाम अंततः सामने आता है। ये विचारशीलता और सही आचरण की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि अंत में सही परिणाम प्राप्त हों। घाट जगाती धर्म राय, गुरुमुख ले पहचान, छाप बिना गुरु नाम के, संकट रहा निदान। घाट धर्म को जन्म देता है, गुरु के शिष्य द्वारा पहचाना जाता है। गुरु के नाम के बिना संकट का समाधान नहीं होता। इस दोहे में कबीर ने धार्मिकता और गुरु के महत्व पर जोर दिया है। घाट या स्थान धार्मिकता को जन्म देता है और गुरु के शिष्य इस धार्मिकता को समझते हैं। गुरु के नाम के बिना जीवन के संकटों का समाधान नहीं होता है, जिससे गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत मिलता है। ऐसे साँच न मानई, तिल की देखो जोए, जारी बारी कोयला करे, जमता देखा सोए। अर्थात जो ऐसे सत्य को नहीं मानता, वो तिल के उदाहरण को देखो। बार बार जलता कोयला सत्य को दर्शाता है। इस दोहे में कबीर सत्य की वास्तविकता को दिखाने के लिए तिल और कोयले के उदाहरण का उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति सत्य को नहीं मानता, उसे तिल और बार बार जलने वाले कोयले के उदाहरण से समझाया जाता है। ये सत्य की स्थिरता और उसकी असंख्य अवस्थाओं को दर्शाता है।
माली आवत देखिके, माली आवत देखिके, कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लईं, कल हमारी बार। माली को आते देख कलियां पुकार उठती हैं, खिलते फूलों को चुनते हुए समय हमारा अवसर होता है। इस दोहे में कबीर ने जीवन और समय के महत्व पर केंद्रित किया है। जैसे ही माली आता है कलियां खिल उठती हैं और समय का सही उपयोग करने पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ये समय की महत्ता और सही मौके का लाभ उठाने की आवश्यकता को दर्शाता है। संशय काल शरीर में, संशय काल शरीर में, जारी केर सब दूर, काल से बांच दास जन, जिन पे दयाल हजूर। अर्थात समय शरीर में जल रहा है, सब कुछ धूल में बदल रहा है। जो व्यक्ति समय से बच जाता है वो दयालु प्रभु द्वारा आशीर्वादित होता है। इस दोहे में कबीर समय की असंभाविता और उसकी सच्चाई को बताते हैं। समय शरीर को नष्ट कर देता है और सब कुछ धूल में बदल जाता है। केवल वही व्यक्ति बच सकता है जो समय से बच जाता है और उसे दयालु प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है। ये समय की महत्ता और आत्मा की रक्षा के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन पीठ, काली अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ। कबीर कहते हैं कि जीवन कुछ भी नहीं है, पल खारे और मीठे होते हैं। कल का समय दुख से भरा था, आज शोक का दृश्य है। इस दोहे में कबीर जीवन की क्षण भंगुरता और उसकी अस्थिरता को दर्शाते हैं। जीवन में सुख और दुख के पल आते रहते हैं। कल का समय पीड़ा से भरा था और आज शोक का दृश्य है, जिससे जीवन की नाशवानता का एहसास होता है। कबीर पगड़ा दूर है, आए पहुँची मांझ, जन जन को मत राखता, बेस्या रही गई बांझ। अर्थात कबीर की पगड़ी दूर है और संध्या आ गई है। सबको दी गई सलाह अनसुनी रह गई है, जैसे एक वेश्या बांझ रह जाती है। इस दोहे में कबीर ने जीवन के अंत की ओर बढ़ने और सलाह के महत्व को व्यक्त किया है। समय बीत चुका है और दी गई सलाह अनसुनी कर दी गई है, जिसे एक वेश्या के बांझ रहने से तुलना की गई है। ये जीवन की अस्थिरता और समय की महत्वता को दर्शाता है। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले, जब लग पिंजर सांस। समय हमारे साथ है, जीवन की आशा के साथ चिपका हुआ है। 10 दिन का नाम को संजोगे रखना, जब तक शरीर की आखिरी सांस न चले। इस दोहे में कबीर ने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष को व्यक्त किया है। समय हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें जीवन की आशा बनाए रखनी चाहिए। जब तक शरीर की अंतिम सांस तक नाम और शक्ति को बनाए रखना आवश्यक है। ये जीवन की अनिश्चितता और समय के साथ संगति को दर्शाता है। मेरे साथियों, संत कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 21 आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी संत कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 22 में सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।